हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि अपने बारे में आप कुछ खास बातें जानिए, यानी आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप कैसे व्यक्तित्व के स्वामी हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। आज हम यही बात करेंगे अपनी इस रीडिंग में। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे सुनेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। आप लड़की हैं या लड़का, मैरिड हैं या सिंगल, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको 3 पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ। जो पाइल या जो नंबर आपको बहुत अच्छा लगे, आप उसे अपने बारे में सोचकर चूज कर सकते हैं। तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने बारे में सोचिए और एक पाइल को चूज कीजिए। आई होप आपने पाइल को चूज कर लिया होगा। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज करा है तो आप कैसे व्यक्तित्व के स्वामी हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। पाइल नंबर 1, ऐसा लगता है कि आप बहुत ही मैग्नेटिक हैं, यानी आपके अंदर एक आकर्षण है। जब भी कोई इंसान आपसे मिलता है तो उसकी चाहत होती है कि वो दोबारा आपसे कब मिले। यानी आपकी पर्सनैलिटी में एक चार्म है, ठीक है। यानी आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो। लोगों को आपसे मिलके ऐसा लगता है कि आप बहुत रिच हैं, यानी आपके पास पैसा बहुत है। हो सकता है कि जो आपके वेशभूषा का तरीका हो, कपड़े पहनने का तरीका हो, वो औरों से अलग हो। यानी आप स्टाइलिश कपड़े पहनते हो, ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, या आपका जो चॉइस हो वो बिल्कुल डिफरेंट हो, ब्राइट कलर्स आप पहनते हो। तो लोगों को आप काफी आकर्षित लगते हैं, उनको लगता है कि आप बहुत रिच हो और अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हो, ठीक है। लोग जब भी आपसे मिलते हैं तो वो आपके दीवाने हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप में कोई ना कोई बात तो ऐसी है जिससे आपसे दोबारा मिला जाए, आपके संपर्क में रहा जाए या आपसे दोस्ती करी जाए तो उनको कोई ना कोई फायदा होगा, ठीक है। यानी आपकी पर्सनैलिटी लोगों को अपनी तरफ खींचने वाली है, अट्रैक्ट करने वाली पर्सनैलिटी है। हो सकता है कि आपका लुक्स ऐसा हो सकता है कि आपके पास उतने पैसे ना हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप सुपर रिच, ठीक है। आप खुद को ऐसे कैरी करते हो, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, आपके पास जो भी सामान है वो काफी अच्छा है, तो लोग जब उस पर नजर डालते हैं तो उनको लगता है कि यस यू आर रिच, यू आर लिविंग अ वेरी हाई लाइफस्टाइल। आपका जो जीवन शैली है वो काफी अलग है, काफी अमीरों वाली है। लोगों को लगता है कि आपकी वाइब्रेशंस भी बहुत हाई हैं, आपकी सोच बहुत बड़ी है, आपके ख्याल बहुत बड़े हैं। यानी लोग आपको पूरी तरीके से एडमायर करते हैं, आपको फॉलो करना चाहते हैं, आपके जीवन में बने रहना चाहते हैं, आपसे दोस्ती यारी करना चाहते हैं, आपसे रिश्तेदारी करना चाहते हैं, आपको अपना सखा बनाना चाहते हैं, संबंधी बनाना चाहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप घोड़ा गाड़ी के शौकीन हैं, यानी आपको नई नई कार खरीदने का, न्यू न्यू बाइक्स खरीदने का बहुत शौक है। आप शौकीन किस्म के इंसान हैं। आप खुद को बहुत पैम्पर करते हैं, खुद को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं और खुद से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपके साथ मिसट्रीट नहीं करना चाहिए, आपसे बदतमीजी से नहीं बोलना चाहिए, आपको इज्जत देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये खास बातें हैं जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करती हैं, आपको इज्जत दिलवाती हैं, ठीक है। आपकी खास बात यह है कि आप पैसा कमाना चाहते हो, आपकी खास बात यह है कि आप अमीर सच में बनना चाहते हो, आपकी खास बात यह है कि आपको हर चीज लग्जूरियस पसंद है, महंगी पसंद है, ब्रांडेड पसंद है। आप इस जीवन में एक बहुत बड़ा घर बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा बंगला या कोठी बनाना चाहते हैं, जिसे आप लोगों को दिखा सके कि आपने जो है अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। यानी आप जीवन को किंग साइज जीना चाहते हो, हर वो चीज चाहते हो जो आपके जहन में आए, जैसे कोई महंगी गाड़ी, कोई महंगा घर, कोई महंगा तोहफा, गोल्ड, सिल्वर या कोई भी चीज जो महंगी हो वो आप खरीदना चाहते हो। आपको ये सारी चीजें बेहद पसंद हैं, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं। आपको शौक है चीजें जोड़ने का, आपको शौक है चीजों को कलेक्ट करने का। आपको गोल्ड का शौक हो सकता है कि बहुत सारी ज्वेलरी हो, बहुत सारे इयररिंग्स हो, बहुत सारी अंगूठियां हो, ठीक है। ये चीज भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपको बहुत सारे कपड़े जोड़ने का भी शौक हो, खास तौर से रंग बिरंगे, यानी बहुत ज्यादा चटक कलर के कपड़े जोड़ने का भी शौक हो सकता है कि आपकी अलमारियां भरी पड़ी हो, लेकिन फिर भी आप जो है कपड़े खरीद करके लाते हो बार 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 बार, भले ही उनको उतना पहनते ना हो, लेकिन आपको जोड़ने का बहुत शौक है, ठीक है। आपको एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े खरीदने का बहुत शौक है, जिसमें महंगी एम्ब्रॉयडरी हो या हैंडवर्क हो। आप मुझे
ठाट बाट वाले व्यक्ति दिखाई दे रहे हो, जो बहुत ठाट बाट से जीता है ना, जो अपना मन नहीं मारता, जो आज को जीता है, जो कल पर निर्भर नहीं है, जो प्रेजेंट में जीता है, जिसको पता है कि जिंदगी छोटी सी है, इसमें मजे काटना जरूरी है, इसमें एंजॉय करना जरूरी है, इसमें पैसा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप थोड़ा दिखावा पसंद भी हो, आप थोड़ा दिखावा भी करते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको पसंद है, ये चीज आप करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसे व्यक्ति हो जो पैसा भी जोड़ता है, यानी आप पैसा खर्चते तो हो, लेकिन आपको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप ठन ठन गोपाल हो जाओ दिखावे के चक्कर में। तो आप दिखावा भी करते हैं और पैसा भी जोड़ते हैं, यानी आप बैलेंस करके चलते हो। दुनिया को ये भी लगे कि हाँ आपके पास पैसा है, और वाकई में आप पैसा जोड़ते भी हैं। ठीक है, मुसीबत के समय के लिए आप हमेशा तैयार रहते हो, आपके पास मनी होता है, बैकअप होता है। आपको पता है कि कल को कोई प्रॉब्लम हो गई तो मेरे पास इतना पर्याप्त पैसा है कि मैं उस प्रॉब्लम से डील कर लूंगी या डील कर लूंगा, मैं देख लूंगा। ठीक है, ये चीज आपके अंदर खास है। आपकी जो सोच है ना वो भी काफी बड़ी है, आप ब्रॉड माइंड वाले व्यक्ति हो, यानी आपकी सोच छोटी नहीं है। ठीक है, आप प्रैक्टिकल हो, आपको पता है कि क्या चीज फायदा दे सकती है, क्या चीज नुकसान दे सकती है। ठीक है, यानी आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सही मायने में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं या जीना चाहते हैं, यानी आपके अंदर वो बात है। आप दुख में भी खुशी ढूंढ लेते हो। ठीक है, और आपके जैसा व्यक्तित्व होना थोड़ा मुश्किल है, यानी आपके साथ जो कोई भी जुड़ेगा ना उसको भी आनंद आएगा, वो भी वजह से जिएगा, उसको भी ऐसा लगेगा यार जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए, इसमें कितना आनंद है, कितना एंटरटेनमेंट है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। यानी आप भोजन भी पूरा तृप्त होके करते हो, आप अपनी फिगर की चिंता नहीं करते हो, जो होगा देखा जाएगा। आप राजसी पसंद करते हो खाना, जैसे कि आपको हो सकता है बिरयानी बहुत पसंद हो, आपको हो सकता है कि चिकन पसंद हो, मटन पसंद हो, या आपको हो सकता है कि ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा पसंद हो, या आपको कोई भी चीज ऐसी जो लग्जूरियस गिनी जाती हो या महंगी चीजें या पकवान खाने का बहुत शौक है। आप खाना भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से खाते हो, उसमें चटनी भी होनी चाहिए, अचार भी होना चाहिए, पापड़ भी होना चाहिए। यानी आप अपनी जिंदगी को बहुत ही बढ़िया तरीके से जीते हो, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, और कॉम्प्रोमाइज करना भी नहीं चाहते हो, और किसी को सलाह भी नहीं देते। आप कहते हो बढ़िया तरीके से जियो, रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, ये तो जिंदगी की जरूरतें हैं। तो आप अपनी जरूरतों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले व्यक्ति हो, और आप लाइफ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। यही चीज आपने सोच रखी है, मन बना रखा है कि जब प्रभु ने दिया है तो उसका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। आप फोकस करते हो चीजों को जोड़ने में, आप लोगों को यही प्रेरणा देते हो कि जिंदगी को अच्छे से जियो, कंजूसी मत करो, एटलीस्ट अपने ऊपर तो खर्च करो, दूसरों पे नहीं कर सकते तो अपनी जिंदगी को तो बेहतर बनाओ। यदि आपके आसपास कोई सस्ता कपड़ा पहनता है तो आप उसको हिदायत देते हो कि यार अच्छे से रख कर, बन के रख कर, ठीक है, तू तो इतना सुंदर है, इतनी सुंदर है, तो फिर अच्छे से क्यों नहीं रहती। ये चीज भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पाइल नंबर 1 कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। कार्ड से यही प्रेडिक्ट हो रहा है कि आप एक राजसी व्यक्ति हैं, ठाट बाट से जीना पसंद करते हैं, अपने आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, लोग आपसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, वो आपसे दोस्ती रखना चाहते हैं, उनको आपका व्यक्तित्व बहुत पसंद आता है, वो आपसे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेते हैं कि कैसे जिया जाए, कैसे जो है अपनी जिंदगी का आनंद लिया जाए, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आनंद में रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, खुश रहते हैं, और लोगों को खुश रखना भी जानते हैं। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस हों, आपकी पर्सनैलिटी की बातें चलें, आपके चार्म की बातें चलें, आपकी ब्यूटी की बातें चलें, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। इससे लोग आपके बारे में तारीफ ही करेंगे, कभी भी आपके बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे, और आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा। ठीक है गाइस, आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज करा है तो आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है जिसके लोग दीवाने हैं या लोग उसकी चर्चा करते हैं, या आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा क्या है। ठीक है, फाइल नंबर 2, ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, आपको पढ़ाई करने का बहुत शौक है, आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, आपको नॉलेज गेन करने का बहुत शौक है, यानी आप जो है ज्ञान अर्जित करते हो, आप कहीं से भी ज्ञान अर्जित कर लेते हो, आप हर चीज से सीखते हो, आप प्रकृति से सीखते हो, आप हर छोटी बड़ी चीज को महत्व देते हो, आप प्रकृति में हर चीज की इज्जत करते हो। ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपको फल फूल सब पसंद है, आपको जानवर बहुत पसंद है, आप उनसे भी सीखते हो
कि गधे से क्या सीखा जाए, कुत्ते से क्या सीखा जाए, बंदर से क्या सीखा जाए। यानी आप हर किसी से नॉलेज लेते हो। आप अपना ज्ञान नहीं झाड़ते, आप खुद को दिखाते हो कि आप जो है बहुत ही अज्ञानी हो। आपके अंदर उतना ज्ञान नहीं है, जबकि आप ज्ञान का भंडार हो। आप घमंड नहीं करते अपने ज्ञान पर, आप अपनी नॉलेज पर कभी भी ईगो नहीं करते, कभी भी एटीट्यूड नहीं दिखाते। और आपका यही बड़प्पन आपको महान बनाता है। लोगों के अंदर कौतूहलता रहती है, उत्सुकता रहती है आपको जानने की, आपके बारे में पढ़ने की, आप क्या हो, क्या सोचते हो, आपका जीवन कैसा है, आपकी थिंकिंग कैसी है। क्योंकि आपकी थिंकिंग बहुत ही राजाओं महाराजाओं वाली है, बहुत ही बड़ी है, आपकी सोच बहुत महान है। लोग जब भी आपसे मिलते हैं ना, तो वो आपकी बातों से बहुत प्रभावित होते हैं, आपके ज्ञान से प्रभावित होते हैं। उनको पता है कि आपके पास आकर उनको सही नॉलेज मिलेगी, सही ज्ञान मिलेगा, आप उनको भ्रमित नहीं करेंगे। यदि किसी को कोई परेशानी होती है तो आप उसका सॉल्यूशन देते हैं, और सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया तरीके से देते हैं। लोग गदगद हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। लोग जो है आपकी चर्चा करते हैं आपकी पीठ पीछे, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप दिन रात जो है पढ़ाई में ही डूबे रहते हो, आप जो है ज्ञान ही अर्जित करते रहते हो, फिजूल की बातों में आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते, ठीक है। लोगों को ये भी पता है कि आप काढ़े को काढ़ा मुंह पे कहते हो, आप गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं, ठीक है। लोगों को ये भी लगता है कि आप प्यार मोहब्बत जैसी चीजों से ना काफी दूर रहते हो, आप अपनी दुनिया में मगन रहते हो, आप स्पिरिचुअल हो, यानी आप आध्यात्म से जुड़े हुए हो, और आध्यात्मिक ज्ञान आपको ज्यादा है बशर्ते गृहस्थी का। यानी आप गृहस्थ नहीं हैं, आप गृहस्थी में उतनी रुचि नहीं दिखाते हैं। आप जो है लोगों से कटे कटे रहते हैं, लोगों में मिलना जुलना नहीं चाहते, और आप जो है अपने ऊपर फोकस करते हो, भगवान पे फोकस करते हो, अपने ज्ञान पे फोकस करते हो। दुनियादारी में, पॉलिटिक्स में, मैनिपुलेशंस में आप नहीं पड़ते, ठीक है। आप लोगों से उलझते नहीं हो कि घर में क्या चल रहा है, बेटी ने क्या किया, बहू ने क्या किया। आप इन बातों से कोसों दूर हो। आपकी बुद्धि का बहुत ज्यादा विस्तार हो चुका है, आप ज्ञान को प्राप्त कर चुके हो, और आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान कूट कूट के भरा है। लोगों को ऐसा लगता है, यानी आपकी ये खासियत है, और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी ही है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी भी है कि आप चंदा सूरज से बहुत प्रभावित होते हो, खास तौर से चंदा से, चांद से। जब भी फुल मून होता है आपकी एनर्जी लो और हाई बहुत होती है, आपको इमोशनल एक वेव आती है। यानी हो सकता है कि आप फुल मून पे ज्यादा रोते हो, या फुल मून पे ज्यादा खुश हो जाते हो। आपको चंद्रमा के नीचे बैठना पसंद करते हो, या खुद को कंफर्टेबल फील करवाते हो जब आप नेचर में होते हो, ठीक है। आपको तारों को देखना बहुत पसंद है, ये चीज यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। आप एक रहस्यमय व्यक्तित्व हो सकते हैं, यानी एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी, जिसको लोग जानना चाहें, समझना चाहें, पढ़ना चाहें, आपसे मिलना चाहें। आपके अंदर बहुत सी बातें समाई हुई हैं जिसको आपने उजागर नहीं किया है। यानी लोग आपको एक खुली किताब की तरह पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप एक बंद किताब हो, जिसके अंदर बहुत सा ज्ञान है जो लोगों को पता ही नहीं है। जितना लोग आपको बाहर से जानते हैं ना, उससे कहीं गहरे हैं आप। यानी आपका व्यक्तित्व बहुत ज्यादा गहरा है, जितना वो आपको पढ़ेंगे उतना कम है। आपके बारे में पूर्ण तरीके से जान लेना उनके बस की बात नहीं है, ठीक है। आप भगवान को बहुत ज्यादा मानते हो, अलौकिक शक्तियों को मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, एंजल्स को मानते हो। कहीं ना कहीं ये शक्तियां आपके साथ चलती हैं, कहीं ना कहीं ये शक्तियां आपके लिए काम करती हैं। आप साइकिक हैं, ठीक है। हो सकता है कि जो आप सोचते हो वो पूरा हो सकता है कि आपके सपनों में जो आता हो वो पूरा हो जाता हो। यानी आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग है, आप जो सोच लेते हैं वो सच हो जाता है। आप एक सिद्ध इंसान है, आपको सिद्धियां प्राप्त है। अगर आप किसी को मन से बद्दुआ दे दो ना, कि तूने मेरा बुरा किया है तो जा तेरा ये हो जाए, तो मतलब वो कहीं ना कहीं कर्मा भोग लेगा, उसका सत्यानाश हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो भुगत लेगा इस चीज को। और यदि आप किसी को दिल से ब्लेसिंग्स दे दो तो वो इंसान फल फूल जाएगा। आप अगर किसी से बोलते हैं ना कि ये काम करो तो तुम्हारा ये काम चलेगा, तो वो काम चलेगा, क्योंकि आपने बोला है, क्योंकि आप सिद्ध हो, क्योंकि आप सही हो अपनी जगह, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर छल कपट नहीं है, क्योंकि आप भगवान से जुड़े हुए हो, तो आपकी हर बात पूरी की जाती है। ऐसा लगता है कि आप डिवाइन के अंश हैं, ठीक है। देखिए, डिवाइन के अंश सभी हैं, लेकिन सबको अपनी डिविनिटी नहीं पता। सबको नहीं पता कि हमारे अंदर भी एक पावर है, और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। लेकिन आपने अपनी पावर को, अपनी शक्तियों को अनलॉक किया है, बाहर की दुनिया से कट करके, बाहर की दुनिया से आपने कट ऑफ किया है, और आपने अपने ऊपर फोकस किया है। तब जाकर के आप जो है आध्यात्म से जुड़े हो।
हो सकता है कि आप काली माँ के उपासक हो, आप काली माता को मानते हो, उनकी पूजा करते हो सकता है कि आप भोले बाबा के उपासक हो, या हो सकता है कि आप जो है मंत्रा चैंटिंग करते हो, या चुपचाप चुपचाप जो है पाठ करते हो, घर के अंदर रहते हो और आध्यात्मिक किताबें पढ़ते हो। तो ये चीज दिखाई देती है कि आपके अंदर पावर तो है, दूसरे लोगों से ज्यादा पावर है, नॉर्मल इंसान से ज्यादा आप जो है पावरफुल हो। ठीक है, तो आप जो है इस चीज का कभी घमंड नहीं करते हो और अपनी पावर को इनहेंस करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, और ज्यादा आपको लगता है और पावरफुल हो जाऊं, ऐसा क्या मुझे मिल जाए जिससे मैं जो है शक्तिशाली हो जाऊं। ऐसे नहीं कि आप भगवान बन जाओ, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है ना, ये कुछ पाने के लिए मिला है, कुछ खोजने के लिए मिला है। इसमें जितनी खोज की जाए, जितना जो है ज्ञान लिया जाए, उतना बेहतर है। खाली हाथ पे हाथ रख के बैठा ना जाए, खाओ पियो मगन रहो, भोग करो, इसके लिए जीवन नहीं है, जीवन इससे कहीं ऊपर है। और यही है आपकी सोच। ठीक है, आपका व्यक्तित्व बहुत खास है, आप एक खास इंसान हो। आप स्टार सीड हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, यानी आप एक चोजन वन हो सकते हैं, आप एक अलग व्यक्तित्व हैं। ठीक है, तो अपने अंदर के पोटेंशियल को जानिए, खुद को पहचानिए, खुद से प्रेम कीजिए, प्रकृति से प्रेम कीजिए, आध्यात्म से जुड़िए, आपकी पावर और इनहेंस हो जाएगी। क्योंकि आपका जो पर्सनैलिटी है वो काफी कैरिज्मेटिक है, रहस्यमय है, मिस्टीरियस है। लोग जितना आपके पास आते हैं उतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप हो कौन आखिर। ठीक है, लोग आपको आसानी से समझ नहीं सकते, उनके बस की बात ही नहीं है। ठीक है, अक्सर लोग हो सकता है कि आपको पागल कह देते हो, आवारा कह देते हो, या आपसे कह देते हो कि आप तो एक साइको टाइप हो, अलग ही हो, आप तो दुनिया से कटे कटे रहते हो, आपको तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आपके जैसा व्यक्तित्व पाना उनके बस की बात नहीं है। ठीक है गाइस, तो यदि आप चाहते हैं कि आप और आध्यात्मिक हो तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग राधे राधे। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो ज्ञान है वो बढ़ता जाए, लोगों को जो है कौतूहलता हो, उत्सुकता हो आपके बारे में जानने की, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग राधे राधे। या ये पर्सनैलिटी आपसे मैच हुई है तो आपको जरूर लिखना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, या मैं ऐसी ही हूँ, या ये मुझसे जो है रेजोनेट कर रहा है। ठीक है गाइस, आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज करा है तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके अंदर खास बात क्या है, या ऐसी क्या बातें हैं जो आपको लोगों से अलग बनाती हैं, या लोग उन बातों को जानना चाहते हैं। ठीक है, पाइल नंबर 3, ऐसा लगता है कि आप एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, भावनाओं को व्यक्त करने से डरते हो। क्योंकि जब जब आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, या तो लोगों को ठेस पहुंची है, या लोग आपको छोड़ करके चले गए हैं, या उन्होंने आपको कुछ समझा ही नहीं, आपको बेवकूफ समझा, पागल समझा, आपको नेग्लेक्ट कर दिया, आपकी बात को तूल ही नहीं दी, तवज्जो ही नहीं दी। ठीक है, तो या तो आप चुप रहते हो, या आप खरा बोलते हो, तो लोग आपसे जो है कटे कटे रहते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी को ना वो एक डार्क इम्पैथ की तरीके से लेते हैं, उनको लगता है कि आप इम्पैथ तो हैं, लेकिन डार्क इम्पैथ, यानी कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ आप देखते हो। ठीक है, यानी जब भी आप किसी के साथ सिंपैथी दिखाते हो, एम्पैथी दिखाते हो, तो आपके अंदर अपना स्वार्थ छुपा हुआ होता है, लोग आपको ऐसा समझते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप रिश्ते अच्छे से नहीं निभा पाते हो, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में कोई रिलेशनशिप आपका फेल रहा हो, आपकी गलती नहीं हो, वहां पर गलती किसी और की हो, लेकिन लोगों ने आपको ब्लेम किया हो कि आप रिश्ते अच्छे से नहीं निभाना जानते, आपको रिश्ते निभाने की समझ नहीं है, आप लोगों को जो है हल्के में लेते हो, आपको रिलेशनशिप की कदर नहीं है, लोग आपको छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, जबकि गलती आपकी नहीं है, गलती किसी और की है। वही इंसान आपको नहीं समझा, वही आपके व्यक्तित्व को समझ ही नहीं पाया। ठीक है, वो आपकी चुप्पी को नहीं समझ पाया, आपके शब्दों को नहीं समझ पाया, तो लोगों ने कहीं ना कहीं इसका ब्लेम आपको दे दिया कि आप लोगों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, रिश्तों को नहीं समझना चाहते हो, आपकी जिंदगी में रिश्ते मायने नहीं रखते हैं। ये चीज भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो लोगों ने आपके बारे में सोचा, लेकिन आपका व्यक्तित्व इसके विपरीत है, यानी आप लोगों को वैल्यू भी देते हो, रिश्तों को भी वैल्यू देते हो, और हद से ज्यादा वैल्यू दे देते हो। यही कारण है कि लोगों को इज्जत हजम नहीं होती। आपने सुना भी होगा कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, ऐसे ही कई लोगों को आपकी पर्सनैलिटी हजम नहीं होती। आपकी पर्सनैलिटी कुछ है ही ऐसी। ठीक है, आप प्यार से भरे हुए इंसान हो, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो, आपको चीजें बहुत जल्दी बुरी लगती हैं, आप चीजों को दिल पे लेते हो, दिमाग पे लेते हो, और इन चीजों को दिनों तक, कई दिनों तक सोचते हो। ठीक है, आप लोगों को मुंह पे बुरा नहीं बोल पाते, लेकिन आप उनसे कट ऑफ कर लेते हो, उनके
उनके जीवन से चले जाते हो, उनको अपने जीवन से निकाल देते हो। और लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण आप जो है दूर चले गए। लोगों को कभी भी अपनी गलती दिखाई नहीं देती। आपको पता होता है कि वो कहाँ गलत हैं, लेकिन वो कभी भी स्वीकारते नहीं है, वो आपको हल्के में लेते हैं। आपके आसपास जो भी लोग हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके घर वाले हों, आपके फ्रेंड्स हों, वो कभी आपको पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाए कि आप क्या चाहते हो, आप क्या कहना चाहते हो, आपका व्यक्तित्व कैसा है। आप इमोशनल हैं, आपको भी चीजें बुरी लगती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि समय के साथ ना आप थोड़े से कटु हो गए हो, कड़वे हो गए हो, गुस्सैल हो गए हो। यानी आपके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। जैसे आप बात बात पे रो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, झुंझला जाते थे ना, अब आप जो है चालाक हो गए हैं, कटु हो गए हैं। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हो। आपको ऐसा लगने लगा है कि इमोशनल होने से कुछ नहीं होता, इमोशनल होने से अपना ही पप्पू कटता है, लोग जो है पागल समझते हैं, हमारी भावनाओं को कुचल करके चले जाते हैं। तो अब आपने ये सोचा है कि थोड़े अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाया जाए। अब आप थोड़े से चालाक हो गए हैं, थोड़े से कटु हो गए हैं। अब आप लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, अब आप उनको सुना देते हो, बातों को सीरियसली नहीं लेते। आपका व्यक्तित्व थोड़ा-सा बदल गया है। आपने खुद बदला है अपने व्यक्तित्व को, क्योंकि पास्ट के जो रिलेशनशिप रहे हैं ना, चाहे वो दोस्त का रहा हो, प्यार का रहा हो, कैसा भी रिलेशनशिप रहा हो, लोगों ने कहीं न कहीं अपनी असली औकात आपको दिखाई। लोगों ने दिखाया कि सच्चे प्यार की कदर नहीं होती। लोगों ने ये भी दिखाया कि इंट्रोवर्ट होना कितना गुनाह है। मतलब दिखावा करो, फालतू बोलो, जो आपसे किया नहीं गया। और यही कारण है कि आज आप अकेले हो, क्योंकि आप सच्चे हो, क्योंकि आपसे बनावटी प्यार नहीं होता, क्योंकि आप बनावटी नहीं हो, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो। तो लोगों से ना आपका असली व्यक्तित्व हजम नहीं हुआ। तो अब आपने सोच लिया है कि जैसी दुनिया वैसे हम, ले लो अब नाटक, ले लो अब नौटंकी, करवा लो हमसे एक्टिंग। तो अब आप ना थोड़े से एक्टर हो गए हो, ठीक है? लेकिन आपसे पूरी तरीके से एक्टिंग नहीं हो पाती, वो बात अलग है। लेकिन आप कोशिश पूरी करते हो कि लाओ, जैसी दुनिया वैसे हम, वैसे ही रहा जाए, वैसी दुनिया में जो है एक्टिंग करी जाए। लेकिन डीप इनसाइड आप बहुत ज्यादा सच्चे हो, आप बहुत ज्यादा भगवान को मानने वाले हो, सच की राह पे चलने वाले हो, कभी भी किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकते, कभी भी किसी को चीट नहीं कर सकते। आप लोगों को उम्मीद से ज्यादा इज्जत दे देते हो, उम्मीद से ज्यादा प्यार दे देते हो, और यही आपके पतन का कारण है, यही आपके दुखों का कारण है, यही आपके अकेलेपन का कारण है, आपकी लोनलीनेस का कारण है। आप ना बहुत समय से ना भगवान से जुड़ गए हो। आपको ऐसा लगता है कि दुनिया बेकार है, यहाँ पर कुछ नहीं रखा, भगवान की शरण में जाया जाए। तो आप, ऐसा लगता है कि जैसे बार-बार मंदिर जाते हो, बार-बार आप जो है धार्मिक जगह पर जाते हो, जैसे कि परिक्रमा लगाने जाना, जैसे कि मंदिरों में जाना, जैसे कि गाने सुनना, भजन सुनना। आप यानी आध्यात्मिक राह से जुड़ गए हो, प्रेम की राह आपने छोड़ दी है, ठीक है? कहीं न कहीं आपके अंदर ना एक खड़ूसपन आ गया है। ठीक है? मतलब भगवान से जुड़े हो, लेकिन दिल में कहीं न कहीं एक कसक है। कसक ये है कि रिश्ते-नाते सब व्यर्थ हैं। कसक ये है कि सच्चा होना एक गुनाह है। ठीक है? तो आपको ये लगता है कि भगवान की शरण में जाकर ही शांति मिलती है। हम अपनी जो भी टॉक्सिसिटी होती है, जो भी नेगेटिविटी होती है, वो वहीं छोड़ आते हैं और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर भर लाते हैं। हमारी वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं, हमारा दिमाग हल्का हो जाता है, हमारी टेंशन रिलीज़ हो जाती है। तो आपको मंदिर जाकर बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। आपको ऐसा लगता है दुनियादारी बेकार है, जो कुछ है यही है। ठीक है? तो आपका व्यक्तित्व मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अंदर से तो बिल्कुल मुलायम हो, बहुत ही ज़्यादा बच्चे जैसे हो, बहुत ही सॉफ्ट हो, लेकिन आपने बाहर से अपनी पर्सनैलिटी बहुत ही कड़क बना के रखी हुई है, दुनिया को गुमराह करने के लिए, पागल बनाने के लिए, कि आप जो है बहुत स्ट्रिक्ट हो, आपको प्यार पसंद नहीं है, आपको लोग पसंद नहीं है। लेकिन डीप इनसाइड आप एक बच्चे जैसे हो, जिसको प्यार की बहुत भूख है। आपको भी रिश्ते-नाते अच्छे लगते हैं, लेकिन रिश्ते-नातों में कभी भी आपको जो है सफलता नहीं मिली। सबने आपको ठगा है, सबने आपको चीट करा है। तो अब आप जो है दुनिया से कटे-कटे रहते हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन जीवन में कभी आपके एक सच्चा प्यार आया तो आप उसको कभी नेग्लेक्ट नहीं करोगे, अपना लोगे, दोबारा से गृहस्थ जीवन की शुरुआत करोगे, क्योंकि आपके अंदर प्यार की भूख है, और आप खुद भी प्यार का सागर हो, आपके अंदर प्यार भरा है कूट-कूट के, आप अनकंडीशनल लव करने वाले व्यक्ति हो, और दुनिया से ये बात हजम नहीं होती। ठीक है गाइस? तो यदि आप चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व और निखरे, आपको लोग समझें, जानें, आपके जीवन में सच्चा प्यार आए, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को। यदि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है गाइज़? तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टैरो संसार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।